हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार बिंद और आज हम त्रिभुज के चीज़ों को पढ़ाने वाले हैं। त्रिभुज क्या होगा आपका, आप देखिए आज हम त्रिभुज पढ़ेंगे। आज त्रिभुज में कई प्रकार के आपके त्रिभुज होते हैं। एक आपका समद्विबाहु होता है, एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो त्रिभुजों में आज हम पढ़ने वाले हैं आपका समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? समबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि इसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? इसके प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और इसमें क्या है, देखिए इसके प्रत्येक भुजा क्या है आपका बराबर होता है। मान लेते हैं ए है ऐसे में, और इसका प्रत्येक कोण कितने अंश पे होते हैं? 60 अंश पे होते हैं। क्या होता है? 60 अंश पे होता है। या इसको हम ए बी और सी का नाम देते हैं। और इसको ये सब न्यून कोणों से, न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि वह कोण जिनका मान 0 अंश से बड़ा 90 अंश से छोटा होता है, तो उस ऐसे कोणों को हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। या देखिए इस सारे से प्रत्येक कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं, 60 अंश होते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या चाहिए? इसमें हमें क्या पूछता है प्रश्न कि इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका परिमाप बताइए, इसकी ऊंचाई बताइए। यही सब क्वेश्चन पूछता है छोटे क्लासों में या बड़े कंपटीशनों में, यूपी पुलिस के बारे में और एसएससी जीडी में भी। क्या पता है? इसकी क्षेत्रफल पूछ देगा, इसका भुजा पूछ सकता है, इसका परिमाप पूछ सकता है और इसकी ऊंचाई पूछ सकता है। ये 4-5 प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलते हैं, हम पहला देखते हैं इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप आपका होगा, हम तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जब तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए इसकी ऊंचाई हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ऊंचाई। इसकी ऊंचाई हम लोग निकालते हैं। तो इसका ऊंचाई होता है आपका, देखिए यहाँ से हम ऊंचाई डाल दें, यहाँ से ऊंचाई डाल दिए। ये आपका क्या होगा? h हो गया। हमको h को निकालने के लिए जैसे इस सिरे से यहाँ पर ऊंचाई को हम डाले तो क्या करता है? ये 2 बराबर भागों में तोड़ देता है। क्या करता है? 2 बराबर भागों में a/2 में क्या करता है? विभाजित कर देता है। तो यदि हमें h का मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे? अब भाई आपका क्या हो जाएगा? कर्ण का काम करेगा। ये 90 अंश का कोण बनाता है। तो हम क्या बोलेंगे? a का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। ऐसे में तो a का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर और क्या 1/4 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इधर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर बटा 4 बराबर h का स्क्वायर, और जब इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 4 बराबर h स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो 3a स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। और यदि h पे क्या करेंगे? अब इसको घटाएंगे स्क्वायर, इसको अंडरूट लगाएंगे तो क्या रहेगा? 3√2a स्क्वायर बराबर h। तो मतलब कि हमारा h का मान क्या निकल गया? √3/2 बराबर h का आपका मान है। तो ऊंचाई इसका क्या निकल गया? √3/2 और गुणे a होगा। ऐसे में ये हमारा क्या निकल गया? ऊंचाई निकल गया। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है हमें? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के क्या करते हैं? हाफ गुणे लंब गुणे आधार करते हैं। क्या करते हैं? आधार लिखते हैं। यही आपका त्रिभुज निकालने का सूत्र है। तो हाफ कर दिया, लंब का मतलब ऊंचाई हो गया। ऊंचाई क्या? √3/2 गुणे a, आधार का है पूरा आपका a है, तो a मैंने रख दिया। इसको गुणा करेंगे तो √3/4 गुणे a स्क्वायर होगा। a मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा और इसका √3 कर देंगे और a प्लस a कितना हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा। तो a आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तब तक इसके अब देखिए पूरा ये आपका सूत्र हो गया। एक सूत्र आपका क्षेत्रफल का हो गया, एक आप उसका ऊंचाई का हो गया, ये आपका क्या हो गया?
परिमाप हो गया, ये आपका पूरा परिमाप हो गया। तो चलते हैं इस पर जो भी समचतुर्भुज के क्वेश्चन बनते हैं, 2-4 क्वेश्चन लेके इसको हम समझ लेते हैं। चलते हैं, आपका देखिए सूत्र है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है, अब इसकी परिमाप दे दिया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो 4 परिमाप क्या होता है 3a बराबर 60 मीटर, a बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा 20 मीटर। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता बताइए, √3/4 a का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका √3/4 गुणे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब इस 4 को काट देंगे तो क्या होगा 100√3, आपका आंसर आपका डी एकदम सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाला क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका भुजा दे दिया कितना दे 2√3 एक भुजा दे दिया, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा आपका, देखिए अब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा 3√4 2√3 का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। तो जब इसके स्क्वायर करेंगे तो √3/4 इसका स्क्वायर करना 4, इसका स्क्वायर करने तो 3 मान निकल जाएगा, इसको काट देंगे, इससे क्या बचेगा 3√3 बचेगा। तो 3 का मान होता है 1.732 होता है। जब इसको गुणा करेंगे तो 6 9 21 और उसके बाद आपका 21 हो जाएगा और 5 आपका यहाँ पे 1 रहेगा और उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा 5.16। देखिए आपका 5.1196 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, एक क्षेत्रफल है √9√3 सेंटीमीटर, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा निकालिए। तो मतलब ये क्या है आपका एक समचतुर्भुज का समबाहु त्रिभुज का एक क्षेत्रफल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं √3/4 लिख सकते हैं और a स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर का मान निकालना है, √3 से √3 कट गया, 9 चौके 36 क्या हो जाएगा 9 चौके 36 बराबर a स्क्वायर का मान है 36 पर लगा देंगे √, और क्या निकल जाएगा a का मान आपका 6 निकल गया। तो जो इसमें भुजा निकालना था आपका भुजा निकल गया 6 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसका परिमाप निकालिए। तो पहले हम भुजा निकाल लेंगे और भुजा को 3 गुना कर देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना दिया 16√3 बराबर 16√3 बराबर आपको दिया √3/4 और a स्क्वायर दे दिया। तो √3 से √3 कैंसिल, 16 चौके 64 कितना हो गया 16 चौके 64, और फिर उसका √ का मान लगा दीजिए, एक आपका मान निकल जाएगा। एक मान कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और परिमाप कितना होता है, परिमाप आपका होता है 3a होता है। तो a में 3 गुणा कीजिए 8 में 24 सेंटीमीटर, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए सुनने समझने के लिए धन्यवाद और यहाँ तक देखिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए।